यूट्यूब फैमिली, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। वैसे तो दोस्तों ये ब्लॉग 31 अगस्त का है, रक्षाबंधन का, लेकिन किसी वजह से ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को सुबह की हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग राम राम जी। और आज दोस्तों मैं उठ गई हूँ 3 बजे। वैसे इतना जल्दी उठना नहीं होता है, लेकिन जिस दिन मायके जाना होता है और फिर या तो त्यौहार होता है तो उस दिन उठना थोड़ा जल्दी होता है। कल थी 30 तारीख 30 अगस्त, तो मैं शाम में गई थी मार्केट राखी वगैरह लेने, और राखी लेकर के जब तक लौट के आई तो 7:45 मतलब 8:30 7:45 हो रहे थे। फिर खाना पीना बनाया तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, और दिन में मैंने घर की साफ़ सफाई करी थी तो थोड़ा सा थक भी गई थी, जिसकी वजह से पूरा किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, जो कि आज मैंने सुबह उठ के क्लीन किया है। और इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे काम हैं, घर की साफ़ सफाई करनी है, खाना पीना बनाना है, रेडी होना है, बहुत सारे काम हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, वरना इतना जल्दी उठना नहीं होता है। तो अभी जो है पूरा किचन क्लीन करके फिर पूरा घर धो धा के और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ अपनी मंदिर में। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। और आज जो है सबसे पहले मैंने मंदिर जो है कल ही साफ़ किया था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाया है, क्योंकि आज जो है राखी है, रक्षाबंधन है, तो इनकी सेवा थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बाकी दिन तो होती है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा इनको राखी वाखी बांधी जाएगी, तो इस वजह से मैंने इनको नहला करके फिर तैयार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इनको राखी बांध रही हूँ। और आज जो राखी का मुहूर्त है वो सुबह का ही है, 7:30 बजे तक का। तो इतनी जल्दी कोई भी अपने मायके नहीं पहुँच सकता है, मायका चाहे कितनी भी नज़दीक हो। लेट तो हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत अपने घर में काम होता है। तो यहाँ पर जितनी भी मतलब मेरी राखियाँ थी, जो भी मैं लेकर के आई हूँ भाई के लिए, और जो भी जानू ने खरीदी हैं अपने भाई के लिए, तो सारी राखियाँ मैंने पूजा करने के बाद सभी राखियाँ मैंने गणेश भगवान जी को चढ़ा दी थी, बस उनका नाम लेकर के शुभ मुहूर्त में। क्योंकि देखो टाइम पे जो है कोई नहीं पहुंच सकता है, सबको थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन आज जो है पूरा दिन बांधी जाएंगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुहूर्त नहीं होता है, मतलब टाइम से नहीं पहुंच पाती हूँ, मुहूर्त निकल जाता है, तो सारी राखियाँ मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ, गणेश भगवान को। और फिर जब मैं मायके जाती हूँ तो फिर उठा करके रख लेती हूँ, उसके बाद मैं वही जा करके बांध देती हूँ। और अभी देखो नीचे पूजा करी है, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये जो पूजा वाले धागे मैं लेकर के आई हूँ, तो ये सारे धागे मैंने बांध दिए हैं अपने पूजा वाले पौधों में। और अभी यहाँ पर मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ। और सब्ज़ी जो है हस्बैंड जी ने सुबह ही बना दी है, मिक्स सब्ज़ी आलू गोभी मटर की, तो उन्होंने सुबह ही बना दी है, क्योंकि मुझे जो है तैयार भी होना है। तो अभी यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ और थोड़ा अच्छे से तैयार हुई हूँ, अपनी गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो पहन ली है। वैसे तो मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, गर्मियों में कान भी सूने रहते हैं, गले में मैं धागा वगैरह बांध के रखती हूँ। तो आज जो है थोड़ा अच्छे से तैयार हो गई हूँ। साथ में यहाँ पर बिटिया रानी है, वो भी तैयार हो गई हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जानू बांध रही है अपने भाई को राखी, और डुग्गू देखो बराबर में बैठा है, उसको जो है मिठाई खानी है, जिसकी वजह से वो बैठा है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए जानू अपने भाई को राखी बांध रही है। और ये जो त्यौहार है, हम बहनें पूरा साल जो है इंतज़ार करती हैं। भाई बहन का एक यही त्यौहार है जो उनको आपस में जोड़ करके रखता है, उनके प्यार को बना करके रखता है। ये देखिए ये पीछे आ गया था मिठाई के चक्कर में। तो अभी यहाँ पे भाई जो है बहन ने भाई को राखी बांध दी है, टीका कर दिया है, मिठाई खिला दी है। और उसके बाद ये देखिए, तो ये आरती करते टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि आरती किधर से घुमाते हैं, उसको भी ध्यान नहीं था। और बच्चे हैं देखो, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, कई बार हम आप और भी भूल जाते हैं। तो बस उसने जो है आरती कर दी है, मैंने उसको बताया कि इधर से घुमाओ, तो उधर से जो उसने घुमा करके आरती कर दी है। वो जो है रॉन्ग साइड घुमा रही थी।
और ये देखो उसके बाद ये जो है बांधेगी डुग्गू को राखी। तो जानवी जो है जैक को हर साल राखी बांधती है और डुग्गू इसी साल आया है तो डुग्गू को भी बांधेगी। और जैक पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया, तो फिर उसके तो जो है नहीं बांध पाई, क्योंकि फिर जानू जो है हम लोग नानी के यहाँ गए थे तो इसके जो है इसने राखी बांध दी है डुग्गू के। और डुग्गू कितने आराम से बैठ करके राखी बंधवा रहा है, ये देखो वो जो है मिठाई की खुशबू की वजह से बैठा था, मेरे हाथ में मिठाई है तो इसने जो है राखी बंधवा ली है। और फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने मायके, मैं निकल रही हूँ अपने मायके। तो चलो आप लोगों को मायके लेकर के चलती हूँ। और अभी पहुंच गई हूँ अपने मायके, अपने भाई को राखी बांधने। तो यहाँ पे भाई बैठा है, साथ में बैठा है छोटा भतीजा, और भाभी जो है वो चली गई है मायके। मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही वो चली गई थी, उनको भी लेट हो रहा था। और यहाँ पे हमारी अम्मा जो है देखो करारे करारे शगुन के नोट ले करके बैठ गई हैं। और छोटी वाली बहन ने फ़ोन किया है, तो ये देखो वीडियो कॉल किया है, वो जो है भाई को देख रही थी वीडियो कॉल पे तो रो रही थी। उसको भी जो है राखी बांधनी थी, मिस कर रही है, गुजरात में है, दूर है, आ भी नहीं सकती है, तो वो रो रही थी देख देख के। और उसी वजह से हम लोग थोड़ा सा उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि रो मत, अम्मा तुम्हारे लिए नोट लेकर के बैठी हैं, तुम्हारा शगुन जो है वो दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो मैंने राखी बांधनी शुरू कर दी अपने भाई को। और सच बताऊँ तो ये जो त्यौहार होता है ये कहीं ना कहीं हम बेटियों को, हम बहनों को मायके से बांध के रखता है। वैसे कहते हैं ना, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक बार घर से निकल गई तो निकल गई, फिर उन्हें ससुराल में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, कैसे भी हालात हों वो सब कुछ अपना काटती हैं, वक्त अपना जो जैसा भी वक्त होता है वो काटती हैं, लेकिन मायके पलट के नहीं देखती हैं। और ये जो त्यौहार होता है ये कहीं ना कहीं हम बेटियों को, बहनों को मायके से जोड़ करके रखता है। बाकी तो कहते हैं बेटियाँ वैसे भी पराया धन होती हैं, एक बार जाती हैं तो फिर दोबारा वो मेहमान बन करके ही आती हैं। तो बस यही एक ऐसा त्यौहार है जो एक बेटी को उसके मायके से बांध करके रखता है। बहुत ही मतलब प्यारा त्यौहार भी कह सकते हैं, साथ में इमोशनल वाला त्यौहार भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा लगता है, कई बार मन में भी लगता है। और देखो जहाँ पे रिश्ते होते हैं तो रिश्तों में कई बार कहते हैं ना मनमुटाव भी हो जाता है, खटपट भी होती है। कहते हैं जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहाँ पे खटकते ही खटकते हैं, लेकिन ये जो त्यौहार होते हैं कहीं ना कहीं ये हम सबको आपस में बांध करके रखते हैं। तो अभी देखो मैंने अपने भाई को राखी बांध दी है, उसके बाद जानू बांध रही है यहाँ पर बाबू को राखी और कान्हा को। तो कान्हा और बाबू दोनों नहीं गए थे और जानू इन्हें हर साल राखी बांधती है, तो इस वजह से ये जाते भी नहीं हैं। तो अभी यहाँ पर जानू बांध रही है कान्हा को राखी और बाबू को, और साथ में जीविका भी है। तो जीविका जो है छोटी वाली बहन की बेटी है, आप लोगों ने बहुत बार उसको ब्लॉग में देखा होगा। तो वो आ गई थी, उसने पहले ही बांध दी है, बस वो बैठ के जो है देख रही थी। और यहाँ पर हमारी बिटिया जो है बांध रही है अपने भाइयों को राखी। और भाई को राखी बांधने के बाद फिर हम बहनें जो है एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, जो कि हर साल बांधते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपनी जो है छोटी वाली बहन को बांध रही हूँ राखी। और वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, मानो तो एक धागा ही है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में, हमारे बीच जो है प्यार और मिठास ज़रूर घोलती हैं। तो अभी जो है हम दोनों बहनों ने एक दूसरे को राखी बांध दी है। और इस त्यौहार पे जो है बहनें इकट्ठे भी होती हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं मिल पाती हैं सालों साल। हम बहनें खुद जो है दोनों पास ही रहते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई तीज त्यौहार कुछ फंक्शन होता है तो ही इकट्ठे हो पाते हैं। तो जब भी इकट्ठे होते हैं तो बस दिल खोल करके एक दूसरे से बातें होती हैं, मस्ती होती हैं और हंसी मजाक होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बहन मुझे खिला नहीं रही थी, मैंने उससे ज़बरदस्ती जो है मिठाई खाई है। गर्मी बहुत लग रही है आज, बहुत ज़्यादा। राखी कोई एक को दे दो, एक कोई हो नहीं है एक। हम लोगों ने एक दूसरे को भी राखी बांध दी है। ये मुझे मिठाई नहीं खिला रही थी।
अब देखो खड़ी है। ये फिगर मेंटेनेंस है तो इनको मीठा आई थिंक नहीं खिलाना यानी कि चाहिए। मुझे मीठा नहीं, के बारे में मैं मोटी हो जाऊंगी इसलिए मुझे मीठा नहीं खिला रही थी। बंदियों को जाएगी। अरे हैं बहुत है, तुम हम कहाँ परेशान। आए? चलो चलो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी छोटी वाली मौसी के घर राखी लेके। और हम 2 ही लोग हैं। छोटी वाली बहन आज खूब रो रही थी वीडियो कॉल पे। क्योंकि वो गुजरात में हाँ, है, वो यहाँ पे गुजरात है में वो नहीं। रो रही थी। और वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि मैं राखी नहीं बांध पा रही हूँ आज अपने भाई को। और आज मैं आई तब तो तक मेरी हम भाभी लोगों भी ने चली उनकी भी गई। बांधी। हाँ, उनकी भी बांधी। वो रो रही थी फोन पे, काजल। वो जो है वीडियो कॉल कर करके फिर रो रही थी भाई को देख देख के। ऐसा ही होता ये रहा मेरी मौसी जी का घर। मौसी खोलो। अरे मौसी जी हमारे इंतजार में है। बहुत गर्मी हो रखी है। हाँ, मौसी तो नहाए धोए। अरे ये भाई यही है, हमको लगा भाई कोई मिलेगा नहीं। ये देखो एक तो यही है। चलो भाई, हमें लगा ये वाला गया होगा ऑटो लेके, छोटा वाला है सबसे। और बाकी तो बाहर है 3 लोग, लेकिन ये आज घर पे। नमस्ते मौसिया। और अभी आ गई हूँ अपनी छोटी वाली मौसी जी के घर, जो कि जस्ट बिल्कुल बगल में रहती हैं, पास में। और यहाँ पे बैठा है छोटा वाला भाई, तो इसको जा रहे हैं हम लोग राखी बांधने। 3 भाई तो बाहर ही रहते हैं, आ भी नहीं पाते हैं, बहुत कम आते हैं, मतलब साल 6 महीने में एक आध बार। तो ये जो छोटा वाला भाई है तो ये हम लोगों को मिल जाता है। हम लोग सभी जो है इसी के हाथ पे राखियाँ बांध देते हैं। और देखो त्यौहार के दिन अगर कोई भी मिलता है तो खुशी होती है, नहीं मिलता है तो मायूसी हो जाती है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपनी मौसी जी को ही बांध देते हैं। तो अभी यहाँ पर छोटा वाला भाई है जिसको हमने राखी बांध दी है। और ये जो है आज रक्षाबंधन की वजह से अपने काम पर भी नहीं गया, वरना ये भाई भी चला जाता है अपने काम पे। तो अभी जो है यहाँ पर छोटी वाली बहन बांध रही है। और अभी जो है मायके से वापस आ रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो छोड़ के चले गए थे। घर में जो है ननद भी आती हैं तो वो चले गए थे। और अभी उन्होंने फ़ोन किया है कि ननद आ गई हैं, तो मैं वापस आ गई थी ऑटो से। और ये देखो यहाँ पर हमारी ननद रानी आ गई हैं। तो जिस तरीके से हम लोग खुशी खुशी अपने मायके जाते हैं, वैसे हमारी नंदे भी खुशी खुशी हमारे लिए आती हैं। तो बस मैं फटाफट अपने वहाँ पर जो है राखी वगैरह सबको बांध के आ गई हूँ यहाँ पर राखी बंधवाने के लिए। और ननद भी जो है करीब 1 घंटे से बैठी हैं, फ़ोन किया हस्बैंड ने। फिर थोड़ा मुझे जो है आने जाने में टाइम लगता है। और हादसा भी कई बार होता है ना, हो जाता है। कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो आज का दिन तो मुझे ऐसे भी याद रहेगा। होते होते जो है हादसा टल गया। थोड़ा सा जो है कई बार सोच के डर भी लगता है और थोड़ी सी खुशी भी होती है कि चलो बुरा वक्त था, आया और चला गया। तो अभी यहाँ पर हमारी जो ननंद है वो हम दोनों को राखी बांध रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरों को बांधते हैं तब तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन जब कोई हमें बांधता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी देखो हस्बैंड जी को बांध दी है, फिर उसके बाद मुझे बांध रही हैं। और एक बात तो सच है दोस्तों कि समय के साथ, उम्र के साथ सभी की जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इंसान बहुत कुछ चाहता है लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी ननद रानी जल्दी जल्दी राखी बांध करके घर जा रही हैं, क्योंकि उनकी भी ननद आई हैं। और आज के दिन देखो सबको टाइम देना है, सारे रिश्ते निभाने हैं और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो अभी जो है ननद रानी जा रही हैं। इसके साथ मैं भी अपनी सारी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।